थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8.1 के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। छठा सवाल कहता है, यदि, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे सवाल को, कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण ए और बी कहता है न्यून कोण है। न्यून कोण आप लोग जानते होंगे, जिस कोण का मान 0 डिग्री से कम ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो तो वो न्यून कोण कहलाता है। आप लोग ये छोटी छोटी पॉइंट है, इसको ध्यान से याद रखिएगा, तभी मैथ समझ पाइएगा। चलिए, और अगला इसमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि कोस ए बराबर कोस बी है। कोस ए और कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है और प्रूव्ड करने के लिए कहता है कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए, किसी भी सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले दिमाग में टॉपिक लाएंगे, हम किस आधार पे इसको लेके बढ़ें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप क्या कीजिए, दो त्रिभुज लीजिए, दो त्रिभुज ए पी क्यू, एक त्रिभुज ए पी क्यू लिए, एक त्रिभुज बी सी डी लिए। एक त्रिभुज हमने क्या लिया, ए पी क्यू लिया, और दूसरा त्रिभुज हमने क्या लिया, बी सी डी लिया। अब को दिया हुआ है हम लोगों को कोस ए बराबर कोस बी। हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को हम सिद्ध करें, समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने से होता क्या है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसका जो संगत कोण होता है, संगत भाग होता है, वो बराबर होता है। जब दो त्रिभुज, याद रखिएगा त्रिभुज में ये प्रमेय है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी संगत कोण बराबर होंगे। अगर इस त्रिभुज को हम समरूप कर देंगे, तो समरूप अगर सिद्ध कर देते हैं तो ये जो सिद्ध करने के लिए ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, संगत भाग मतलब बराबर होते हैं, बराबर हैं, है ना। तो हम लोग इसको जो है सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। इस त्रिभुज को हम लोग सिद्ध करने का कोशिश करेंगे कि ये आपस में समरूप है। तो हमको दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं कि आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार। तो यानी इस त्रिभुज में हमने कोण ए लिया है ना, इस त्रिभुज में उसको अभी कर लेते हैं। मेरे पास है अभी ये AP बट्टे BC हमने कर लिया। AP इसका आधार है, BC इसका भी आधार है, वो हमने एक जगह कर लिया। AQ इसका कर्ण है ना, AQ जो है ये कर्ण है, और ये BD इसका कर्ण है, तो AQ बट्टे BD हमने इसको एक जगह कर लिया। इसी को AP बट्टे BC है ना, AQ बट्टे BD, यही एक जगह हमने इसका आधार इसका कर्ण कर लिया, और इस सब को हमने K मान लिया। क्या मान लिया, K मान लिया। टोटल का इसका मान हमने K मान लिया। अब AP बराबर हम निकालेंगे KBC। AP बराबर हमने क्या निकाला, KBC। AQ बराबर हमने निकाला KBD। चूँकि AP बट्टे BC बराबर K करेंगे तो AP बराबर हमको KBC निकल जाएगा, और AQ बट्टे BD करेंगे तो AQ बराबर हमको KBD निकल जाएगा। अब त्रिभुज APQ और BCD में PQ और CD निकालेंगे इसके माध्यम से। PQ क्या होता है, ये लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ निकाला गया है, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण PQ लंब बराबर होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, PQ बराबर, है ना। तो उसको हमने क्या क्या निकाल लिया, AQ निकला था KBD, है ना, और AP निकला था KBC। तो हमने उसको क्या क्या निकाल लिया। उसी तरह से टोटल सवाल निकल चुका है। अब इतना का मान टोटल का, कि आप ध्यान से देखिएगा, के दोनों में है, के दोनों में है, तो दोनों में K है, तो K जो है ये कॉमन हो जाएगा, दोनों में K है तो बच जाएगा BD स्क्वायर BC स्क्वायर। नीचे में भी BD स्क्वायर है, BC स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा बेचारा अकेला K। तो BQ बट्टे CD बराबर हमको क्या निकला, K निकला। अब यहाँ ध्यान से आप देखिए, समीकरण एक में भी हमने यहाँ पर AP बट्टे BC बराबर AQ बट्टे BD बराबर K हम माने थे, और इसका मान भी हमको K निकला। तो समीकरण 1 एवं 2 से ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो जब सभी भुजाएं, मतलब त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं आपस में बराबर हों,
तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए एस पर में से उसके सभी संगत भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। संगत भुजा कहने का मतलब होता है उसका आधार तो आधार, इसका भी आधार तो आधार, इसका भी कर्ण तो कर्ण, इसका लंब तो लंब, है ना। तो ये होता है। अब एस पर में से ये त्रिभुज जो है समरूप सिद्ध हो गए। सवाल में कोट थीटा बराबर चूँकि दिया हुआ है 7/8, तो आधार इसका मालूम हो गया और लंब इसका मालूम हो गया। बस पता करना हमको कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण पता किया, √113 हमको निकल गया। अब हम लोग सवाल पर अप्लाई करेंगे ये सारा। साइन थीटा बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं, P/H होता है। तो P का मान 8 है और H का मान निकला भी √113। उसी तरह से इसका भी मान रखा गया। अब उसके नीचे है cos थीटा। तो cos थीटा हम लोग जानते हैं B/H होता है। तो B/H, तो B का मान हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट देख रहे थे 7 होता है, यहाँ 49/64 निकला इसका मान। अब उसी तरह से कोट स्क्वायर का मान मांग रहा है। तो कोट थीटा बराबर दिया हुआ ही है 7/8 और कोट स्क्वायर का मांग रहा है। तो 7/8 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इसका भी मान निकल गया हमको। चूँकि कोट का मान पहले से ही दिया हुआ था, उसी का स्क्वायर कर देंगे 7/8 का। चूँकि कोट स्क्वायर का ही मान मांग रहा है। तो चलिए हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे।